ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है और उसका हम यूज कहाँ पे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप इन मैथमेटिक्स इन्वॉल्विंग लेंथ, कॉमा, हाइट एंड एंगल्स ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल। मतलब हम हाइट हो गया, लेंथ हो गया, और जो ट्रायंगल के डिफरेंट डिफरेंट एंगल होते हैं उसमें हम कुछ रिलेशंस पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही जरूरी है, ये आपको आना ही चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं आएगा तो आपको फ्यूचर में आप जो भी फिजिक्स से रिलेटेड कुछ भी डेरिवेशन करते हो, कुछ मैथ्स करते हो, वहां पे आपको बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है आपके बेसिक मैथमेटिक्स की। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी होते हैं, वो भी मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे जो बेसिक फॉर्मूला होता है उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फॉर्मूला और फंडामेंटल आइडेंटिटी। इसी को बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला भी बोलते हैं। इसमें आपका फर्स्ट आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। फिर सेकेंड हम बोलते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। उसमें हम लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे बेसिक फंडामेंटल आइडेंटिटी और बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला है जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है। इसके बाद एक दूसरा फॉर्मूला आता है जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मूला, और हम इसको बोल सकते हैं आइडेंटिटीज। इसमें आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, लाइक मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, और मैं ये जो एंगल है इसको बोल देता हूँ ये थीटा है। क्योंकि ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। मैं ये थीटा को रेफरेंस लेके कुछ फॉर्मूला निकालने वाला हूं। हम फर्स्ट फॉर्मूला निकालेंगे साइन थीटा। अभी साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल्स टू हम लिखते हैं अपोजिट साइड, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। इसको हम कुछ नेम दे देते हैं, लाइक ए, बी और सी। तो यहाँ पे मेरा साइन थीटा है, इसको हम बोलेंगे अपोजिट साइड और इसको बोलते हैं हम हाइपोटेनस। अपोजिट हो गया हमारा ए बी अपॉन हाइपोटेनस हो गया हमारा ए सी। सेकेंड है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे अगेन कॉस थीटा ये हो गया हमारा, थीटा यहाँ पे है तो हम इसको कॉस थीटा भी कंसिडर करेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हमारा जो एडजेसेंट है ये हो गया, तो हम एडजेसेंट लिखेंगे बी सी अपॉन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस हमारा एज पर प्रीवियस फिगर सेम रहेगा, दैट इज कॉल्ड ए सी। थर्ड है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल होता है हमारा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड हमारा
ये थीटा का अपोजिट हो गया ए बी अपॉन एडजेसेंट हो गया बी सी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी अपॉन बी सी। कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है, आपको पता होगा, 1/tan थीटा। तो टेन थीटा का आंसर हमने ऑलरेडी निकाला है, ए बी अपॉन बी सी। और कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं ए बी अपॉन 1/AB अपॉन बी सी। इसको जब भी आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा मेरा बी सी अपॉन ए सी। इन टर्म्स ऑफ फिगर लिखना चाहेंगे तो बी सी क्या है हमारा, एडजेसेंट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। मतलब कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। बट आपको इनकेस टेन थीटा का वैल्यू पता है तो आपको 1/tan थीटा का वैल्यू करोगे तो डायरेक्टली आपको कॉट थीटा का आंसर आ जाएगा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड। ये हमारा थीटा है, इसकी जगह हम सेक थीटा लेते हैं तो सेक थीटा का वैल्यू होता है हाइपोटेनस, मतलब ये मेरा हाइपोटेनस हो गया अपॉन एडजेसेंट। हमारा एडजेसेंट है ये बी सी। हम इसको लिखेंगे ए सी अपॉन बी सी। फिर नेक्स्ट है हमारा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का होता है हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड। अब ये ड्राइंग को देखेंगे तो कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड। तो हमारा हाइपोटेनस है ए सी और अपोजिट साइड हमारा ए बी। हम यहाँ पे लिखेंगे ए सी अपॉन ए बी। ये मेरे कुछ 6 फॉर्मूले थे जो हम राइट एंगल ट्रायंगल के हेल्प से निकालते हैं। इसमें आपको बाय हार्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको जस्ट साइन और कॉस का पता होना चाहिए। साइन का होता है हमारा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस एंड कॉस का होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। ये दोनों आपको याद रहेगा तो tan cot cosec sec आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा राइट हैंड ट्रायंगल में ही कुछ और भी फॉर्मूलेज होते हैं, वो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, आपको इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ फॉर्मूलेज बाय हार्ट करने पड़ेंगे, ये हमारा मैथमेटिक्स का बेसिक रूल है, वो कभी भी डिराइव करने के लिए नहीं आता है। वो फॉर्मूले के हेल्प से हम अदर न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हमारा नेक्स्ट है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। उसके बाद हम एक लिखते हैं सेक थीटा। सेक इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। फिर हमारा एक आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1/tan थीटा, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। उसको आपको और एक्सप्लेन करना है तो कॉट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। सिमिलरली एक हम न्यू लिखते हैं सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। और एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल में लास्ट फॉर्मूला है कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे बेसिक राइट एंगल ट्राइंगल के फॉर्मूले थे। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तो मेजरमेंट ऑफ एंगल में हम फर्स्ट सीखेंगे सेक्साजेंसिमल सिस्टम। इसके हेल्प से हम जो भी हमारा एंगल है उसको हम डिग्री में मेजर करते हैं। सेकेंड मेथड है हमारा सर्कुलर सिस्टम मेथड। सर विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर सिस्टम हम किसी भी एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं। रेडियन में मेजर करने के लिए यहाँ पे मैं थीटा दिखा देता हूँ, बिकॉज हम थीटा लिए हैं। थीटा के पावर में सी लिख दोगे तो वो रेडियन हो जाएगा, और थीटा के पावर में आप ऐसा लिख दोगे
यहाँ पे 0 बना दो छोटा सा, तो वो डिग्री में हो जाएगा। अभी हम समझते हैं कि जो हमें एंगल दिया रहता है उसको हम डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं और रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मेरे पास एक एंगल का वैल्यू है थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू π/2 रेडियन। ये दोनों को मैं डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट करता हूँ। जो डिग्री है उसको रेडियन में कन्वर्ट करूंगा और जो रेडियन में है उसको डिग्री में कन्वर्ट करूंगा। तो पहला है हमारा सेक्साजेसिमल सिस्टम, इसमें मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम रेडियन वाला वैल्यू ले लेंगे। लेट कंसिडर थीटा इज इक्वल्स टू π/2 रेडियन। यहाँ पे जो मेरा थीटा का वैल्यू है वो रेडियन में दिया हुआ है, इसको मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो थीटा इज इक्वल्स टू, मैं डिग्री लिखा, और जो भी मुझे वैल्यू दिया है π/2 मल्टीप्लाई बाय 180/π। तो जब भी मुझे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम उसको 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं। ये π/2 तो मुझे ऑलरेडी दिया हुआ था। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, पाई पाई कैंसल, और ये हो जाएगा 290 जा 180, तो मुझे डिग्री में ये मिल गया 90 डिग्री। सिमिलरली हम लेते हैं, मेरे पास डिग्री में वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री, कोई एंगल है उसका 60 डिग्री दिया है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो थीटा सी लिख देते हैं, और थीटा सी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा डिग्री मल्टीप्लाई बाय π/180, π/180। मेरे पास यहाँ पे डिग्री का वैल्यू है 60, हम यहाँ पे 60 लिख देते हैं और मल्टीप्लाई बाय π/180। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 63 जा हमारा हो जाता है 180। अब इसको हम सॉल्व किए तो मुझे मिला π/3। ये हो गया हमारा π/3 रेडियन। जब भी मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना रहेगा तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 180/π, और जब भी मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना रहेगा तो मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा π/180। अभी मैं कुछ बेसिक एग्जांपल ले लेता हूँ। थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो मल्टीप्लाई करेंगे थीटा इंटू π/180। जब भी मुझे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है हमेशा हम π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो 36 जहाँ होता है हमारा 180, ये हमारा आंसर हो गया। π/6 ऊपर में हम लगा देंगे ऐसा उसका यूनिट, दैट इज रेडियन का साइन। ये हो गया थीटा इज इक्वल्स टू π/6 रेडियन। सिमिलरली समझिए सेकेंड और हम ले लेते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू है 45 डिग्री। अभी इसको मुझे कन्वर्ट करना है, यहाँ पे हम सी लिख देते हैं, कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो थीटा पावर सी इज इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाई बाय π/180। अब इसको आप कट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5 से जाएगा तो यहाँ पे आएगा हमारा 5 3 जा 15 एंड 5 6 जा 30। यहाँ पे 5 से आएगा 9 5 जा 45, अगेन कट होगा 3 से, ये हो गया हमारा 3 3 जा 9, और ये हो गया 12 3 जा 36, अगेन कट होगा 3 1 जा 1, 3 4 जा 12। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, ये हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय पाई, तो वैल्यू हो जाएगा पाई डिवाइड बाय, यहाँ पे ओनली 4 बचा। सिमिलरली मैं अनदर एग्जांपल लेता हूँ, मुझे डिग्री में दिया हुआ है थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, मुझे कन्वर्ट करना है रेडियन में। हम इसको अगेन कन्वर्ट करेंगे 90 मल्टीप्लाई π/180, तो 90 को जब आप कट करोगे तो 91 जा 90, 92 जा 180, यहाँ पे डायरेक्ट हमारा आंसर हो गया π/2। सिमिलरली एक और मैं ले लेता हूँ, थीटा इज इक्वल्स टू मुझे वैल्यू दिया है लाइक 180 डिग्री, इसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप सी दिखा दीजिए, थीटा इज इक्वल्स टू डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 180 मल्टीप्लाई π/180, तो 180 180 कैंसल, तो मुझे वैल्यू आ गया एंगल का इन टर्म्स ऑफ रेडियन पाई। निगेटिव एंगल, निगेटिव एंगल होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं एक प्लेन पे, ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। हम जब कभी भी एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो उसको हम बोलेंगे निगेटिव एंगल।
जब भी हम कोई भी वैल्यू को क्लॉकवाइज में मेजर करते हैं तो उसको बोलते हैं निगेटिव एंगल। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, ये है हमारा यहाँ पे कुछ वैल्यू, एक हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से भी लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, इसको बोलता हूँ थीटा और इसको भी बोलता हूँ थीटा। सिंस मैं इसको यहाँ से मेजर करूंगा रेफरेंस लाइन से, बिकॉज ये मेरा जीरो है, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव एंगल। अभी मुझे ये एंगल मेजर करना है, ये वाला वैल्यू, तो हम जीरो से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको बोलेंगे निगेटिव एंगल। जब कभी भी हम रेफरेंस पॉइंट से, ये हमारा एक्स एक्सिस पे हम हमेशा एंगल मेजर करते हैं, वहां से एंटी क्लॉकवाइज की तरफ मेजर करेंगे, हम उसको बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। और जब भी हम एंगल को एक्स डायरेक्शन से क्लॉकवाइज में ड्रॉ करेंगे, हम उसको बोलेंगे निगेटिव एंगल। अब देखिए ये क्या हो रहा है, ऐसा क्लॉकवाइज में घूम रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज हमारा होता है निगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज होता है हमारा साइन कन्वेंशन। हम एक क्वाड्रेंट प्लेन ड्रॉ करते हैं, ये हमारा क्वाड्रेंट प्लेन हो गया। हमने प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हम सेकेंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। हम इसको एक ट्रिक से यूज करके हम उसको याद रखते हैं। A stands for all, S stands for silver, T stands for टी, C stands for cup। all silver tea cup, all silver tea cup। कोई कोई इसको बोलता है all school to college। आपको जैसा याद रहता है आप याद रखिए। तो फर्स्ट में हमारे all ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव होंगे, सेकेंड में ऐसे एस मतलब साइन थीटा और कॉसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव, रिमेनिंग सब निगेटिव। थर्ड में टी है, टी स्टैंड्स फॉर टेन थीटा एंड कॉट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव, रिमेनिंग जितने भी है सब निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव, रिमेनिंग सब निगेटिव। मतलब फर्स्ट में आपका साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉटेक हो गया, सब पॉजिटिव होंगे। बट वही मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड में सिर्फ और सिर्फ साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होगा, रिमेनिंग सब निगेटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो थर्ड में टेन एंड कॉट पॉजिटिव होगा, रिमेनिंग सब निगेटिव हो जाएगा। फोर्थ की बात करूं तो वहां पे कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, रिमेनिंग सब निगेटिव हो जाएगा। इसके हेल्प से हम स्टैंडर्ड एंगल है, लाइक जीरो हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया, उसका वैल्यू फाइंड करते हैं और एक टेबल बनाते हैं। बिकॉज ईच एंड एवरी टाइम हम साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करने नहीं जा सकते, ईच एंड एवरी टाइम हम साइन 90 का वैल्यू फाइंड करने नहीं जा सकते। तो हम एक टेबल बनाते हैं और उसमें ये कुछ वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90 का हम उसमें पुटअप करते हैं, और जब भी हमें नीड लगता है तो उसके हेल्प से हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एग्जाम में आपको कोई टेबल नहीं देगा, ये टेबल आपको बाय हार्ट करने होंगे। बहुत सिंपल है, इसके बहुत सारे ट्रिक है, उसमें से मैं आपको एक बताने वाला हूँ कि कैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री तक का आपको वैल्यू याद रखने हैं। अभी हम ने साइन एंड कॉस का ओनली टेबल ड्रॉ किया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेशियोज, ये हो गया डिग्री, जो मेरा थीटा है इन टर्म्स ऑफ डिग्री है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। इसी को चाहिए तो आप रेडियन में भी यहाँ पे लिख लो ब्रैकेट में डाल के, ये तो हमारा जीरो ही आएगा, ये हो जाएगा पाई/6, ये हो जाएगा हमारा पाई/4, ये हो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा पाई/3, ये हो जाता है हमारा पाई/2 और इसको हम बोलते हैं पाई। तो मैंने डिग्री और रेडियन दोनों में लिखे। तो मुझे सबसे फर्स्ट साइन और कॉस का मुझे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल ड्रॉ करना है। तो सबसे फर्स्ट आपको जीरो से स्टार्ट करना है, 0, 1, 2, 3, 4, हमने ऐसा लिख दिया। मेरे पास, मैं 180 को बाद में सॉल्व करूंगा, पहले मैं 0 to 90 को सॉल्व करके बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ कैसे आपको टेबल ड्रॉ करने हैं। हमेशा आप
जब भी आपका एग्जाम स्टार्ट होना रहेगा उससे पहले आप लास्ट पेज पे, रफ पेज पे आप इसको ड्रॉ कर लेना, सो दैट आपको इंटायर एग्जाम में जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई भी एंगल चाहिए रहेगा 0, 30, 45, 60, 90 और 180 से आप वहां से इमीजिएटली देख सकते हो। बार बार आपको बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार आपको रिकॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आप साइन के जो आपके रो है 0, 1, 2, 3, 4 आप सब में एक एक रो में लिख दो। 0 वाले में 0, 30 वाले में 1, 45 वाले में 2, 60 वाले में 3 एंड 90 वाले में 4। उसके बाद आप सब में 4 से डिवाइड कर दो। मतलब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 4 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 4 से डिवाइड कर देंगे एंड इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, अभी आप जितने भी वैल्यू है सबको स्क्वायर रूट दे दो, सबको आप स्क्वायर रूट में ले लो। और अभी इसको सॉल्व कर दो। अभी 0/4 है, उसका फाइनल आंसर 0 ही आएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2। फर्स्ट ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4। अभी जो बचा उसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया। थर्ड, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3/√2। ये दोनों 4 4 कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपको 1। अभी नेक्स्ट है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा में आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट 90 का जो आंसर है, ये जो आंसर है आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर 60 का आंसर आपको 30 में लिख देना है। 45 का आंसर आपको यहीं पे लिख देना है, बिकॉज दोनों में सेम मिडिल में आ रहा है। तो ये 30 को उठा के आपको इसमें लिख देना है और ये 0 का आंसर आपको इसमें लिख देना है। मतलब साइन 0 का जो वैल्यू है वो कॉस 90 का वैल्यू होता है, साइन 30 का वैल्यू कॉस 60 का होता है, साइन 45 कॉस 45 दोनों का वैल्यू सेम होता है, साइन 60 का वैल्यू कॉस 30 होता है और साइन 90 का वैल्यू कॉस 0 में होता है। आप देख सकते हो हमने क्या किया, सबसे पहले सब में 1, 2, 3, 4 ऐसा लिख दिया। उसके बाद हम सबको 4 से डिवाइड कर दिए एंड देन उसका स्क्वायर रूट ले लिया और उसको हम सॉल्व कर दिए। तो पहला 0 आया, सेकंड 1/2 आया, थर्ड 1/√2 आया, फोर्थ 3/√2 एंड लास्ट 1 आया। इसी को हमने क्या किया, रिवर्स कर दिया। ये 1 को पहले ले लिया, √3/2 को यहाँ पे ले लिया, 1/√2 को यहाँ पे ले लिया, 1/2 को हमने यहाँ पे ले लिया और 0 को हमने यहाँ पे ले लिया। ये मेरा साइन और कॉस का ट्रिग्नोमेट्री मिल गया। जो नेक्स्ट है वो 180 का कॉलम पेंडिंग है। तो 180 के कॉलम में आपका जो 0 का आंसर रहेगा उसमें आप माइनस लगा के लिख दो, वो हो जाता है 180। अभी 0 के आगे माइनस लगाओगे तो भी वैल्यू 0 ही आएगा। 1 के आगे माइनस लगाओ, ये हो जाएगा -1। मतलब जो मेरा 0 का आंसर रहता है उसमें आप माइनस ऐड कर दो, अटैच कर दो, तो मेरा 180 का आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा टेन थीटा और कॉट थीटा। टेन थीटा का हमने ट्रिग्नोमेट्री में अभी भी जस्ट फॉर्मूला पढ़ा। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन 0 का वैल्यू था 0 और कॉस वैल्यू का था 1, तो 0/1 0। सेकेंड है हमारा टेन 30। अभी आपको याद होगा साइन 30 का वैल्यू था मेरे पास 1/2 और कॉस 30 का वैल्यू था हमारे पास √3/2। अभी फॉर्मूला है हमारा टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। तो टेन 30 का हम लिखेंगे साइन 30 अपॉन कॉस 30। क्यों? बिकॉज टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हम थीटा की जगह 30 ले लिए तो हमारा हो गया टेन थीटा 30 इज इक्वल टू साइन 30 अपॉन कॉस 30। और अभी जो हमने प्रीवियस टेबल में सॉल्व किया था आप देखोगे तो साइन 30 का वैल्यू है 1/2 और कॉस 30 का वैल्यू है √3/2। तो एज इट इज उसको हम लिख देते हैं 1/2 अपॉन √3/2। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ये हो गया 1/2 और क्योंकि यहाँ पे डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारा न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम 2/√3। ये 2 कैंसर, तो मुझे टेन 30 का वैल्यू हो गया 1/√3। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1/√3। सिमिलरली हम टेन 45 निकालेंगे, साइन 45 अपॉन कॉस 45।
और प्रीवियस जो हम टेबल ड्रॉ किए थे उसमें साइन 45 का वैल्यू था हमारा 1/√2 और tan 45 का है 1/√2। अब ये दोनों कट के हो जाएगा 1, तो tan 45 का वैल्यू हो गया हमारा 1। सिमिलरली हम tan 60 का भी निकालेंगे। मेरा स्पेस नहीं है, इसके लिए मैं कभी इधर निकाल रहा हूँ कभी इधर निकाल रहा हूँ। tan 60 इज इक्वल टू हो जाएगा sin 60 डिवाइड बाय cos 60, और sin 60 होता है हमारा √3/2 होल डिवाइड बाय cos 60 होता है हमारा 1/2। अब इसको भी आप सॉल्व कर दीजिए। ये हो गया √3/2 मल्टीप्लाई बाय 2/1, ये 2 कैंसल, तो आंसर हो जाएगा हमारा √3/1। इसको मैं डायरेक्टली √3 लिख सकता हूँ। सिमिलरली मुझे पूछा है 1090। अभी 1090 में भी आप क्या यूज करोगे, सेम फॉर्मूला, साइन 90 अपॉन कॉस 90। साइन 90 का वैल्यू होता है 1, कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, भी आंसर आ जाएगा हमारा इन्फिनिटी। तो 1090 का वैल्यू है इन्फिनिटी। अभी हमने ऑलरेडी सीखा है कि जब भी मुझे 180 का फाइंड करना है तो जीरो में मैं माइनस ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे जीरो है मेरा 0 डिग्री, तो माइनस ऐड करेंगे तो भी जीरो ही होगा, तो 180 का वैल्यू 0। अभी हम कॉट थीटा फाइंड कर रहे हैं, तो कॉट थीटा में अगेन हम 90 का जो आंसर है इसको रिवर्स कर देंगे। मतलब 90 मेरा ये इन्फिनिटी था, तो ये 0 में इन्फिनिटी। फिर 60 है यहाँ पे, ये हो जाएगा 30 में √3। 45 अगेन सेम एज इट इज रहेगा, 30 वाला यहाँ पे आ जाएगा, और ये 0 का टर्म 90 में आ जाएगा, इन्फिनिटी। कॉट 0 एंड कॉट इन्फिनिटी दोनों का आंसर सेम होता है। अभी नेक्स्ट है हमारा सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। हमने जब भी राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मूले पढ़े थे, हमने पढ़ा था सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। अभी सबसे पहले मुझे सेक 0 का वैल्यू फाइंड करना है, बिकॉज थीटा का वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो सेक 0 इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा कॉस 0, और कॉस 0 का वैल्यू होता है हमारा 1, तो 1 डिवाइड बाय 1, ये हो जाएगा हमारा 1, हम यहाँ पे लिखेंगे 1। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे सेक 30 का आंसर। सेक 30 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पे देखिए सेक थीटा है तो हमने लिखा कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन कॉस 30। और हम जब टेबल में देखेंगे कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। ये 1 हमने यहाँ से लिया और कॉस थीटा का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया, जो कि हमारा है कॉस 30। अभी हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होगा 1 मल्टीप्लाई 2/√3, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2/√3। हम यहाँ पे लिख देते हैं 2/√3। सेकेंड है हमारा सेक 45। अभी सेक 45 का आंसर के लिए हमें यूज करना है 1 अपॉन कॉस 45, बिकॉज ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो 1 अपॉन कॉस 45 का आंसर होता है हमारा 1/√2। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, तो ये हो गया 1 मल्टी, बिकॉज ये हमारा डिवाइड है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय जो हमारा न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा √2। हम यहाँ पे लिखेंगे √2। सिमिलरली हम सेक 60 भी निकालेंगे। 660 का हो जाएगा 1 अपॉन कॉस 60। कॉस 60 का आंसर होता है 1/2। हम यहाँ पे लिखते हैं 1/2। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2/1, ये हो जाएगा 2, हम यहाँ पे लिख देते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक 90, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, तो 1/0 होता है हमारा इन्फिनिटी, हम यहाँ पे लिखेंगे इन्फिनिटी। अब यहाँ पे अगेन 180 का फाइंड करना है, तो इसमें आप माइनस डाल दीजिए, तो हो जाएगा हमारा -1। अब सिमिलरली मुझे कॉसेक का फाइंड करना है, तो हमने राइट एंगल फॉर्मूला में पढ़ा था कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। अभी फर्स्ट है हमारा कॉसेक 0, तो हम लिखते हैं कॉसेक 0 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू होता है 0, ये हो गया हमारा इन्फिनिटी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन्फिनिटी। सेकेंड है हमारा कॉसेक 30, तो कॉसेक 30 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू होता है हमारा
1/2। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो 1 × 2/1 ये हो गया 2, ये हो गया हमारा। सिमिलरली हम एक नेक्स्ट सॉल्व करेंगे कॉसेक 45, ये हो जाएगा 1/sin 45। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो 1/sin 45 का आंसर होता है 1/√2। इसको आप जब सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 1 × √2/1, ये हो जाएगा हमारा √2, हम यहाँ पे लिख देंगे √2। फिर हमारा नेक्स्ट है कॉसेक 60। कॉसेक 60 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/sin 60। तो मेरे बच्चों sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो 1 × 2/√3, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा और √3 है वो नीचे आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2/√3। इसको भी आप लिख दीजिए यहाँ पे 2/√3। नेक्स्ट है हमारा कॉसेक 90। कॉसेक 90 इज इक्वल टू 1/sin 90, और sin 90 का वैल्यू होता है 1। यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 1। अगेन मुझे 180 का फाइंड करना है, तो इसमें आप माइनस लगाएंगे तो भी ये इन्फिनिटी ही आएगा। इवन हम यहाँ पे भी रिवर्स मेथड यूज कर सकते हैं। जो हमारा सेक का वैल्यू है उसको हम कॉसेक में रिवर्स करके फिट कर सकते हैं। यहाँ पे सेक 90 का वैल्यू इन्फिनिटी आया मुझे, ये सेम वैल्यू एज पर राइट एंगल फॉर्मूला मुझे 0 में इन्फिनिटी आया है। सिमिलरली सेक 60 का वैल्यू कॉसेक 30 में, सेक 45 को कॉसेक 45 में, सेक 30 को कॉसेक 60 में, एंड सेक 0 को कॉसेक 90 में कर सकते हैं। ये हमारा बेसिक एक टेबल है जिसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल। ये आपको आना ही चाहिए, आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैंने आपको अच्छे से सिखा दिया। इन केस आपको डाउट है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से लाइव एक सेशन लेके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और फ्रेंड, इन केस आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।